जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद भाई, हम अपने कायद मियां नवाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। 1998 और आज के ही दिन हमने एटमी ताकत बने। एटमी ताकत मियां नवाज साहब ने अपने धमकियों के बगैर, वहाँ अमेरिका के क्लिंटन सदर थे, मियां नवाज शरीफ को ना जाने कितनी अरब डॉलर ऑफर हुई, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया और मियां नवाज शरीफ ने आज के दिन पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। इंडिया ने हम 3 धमाके किए थे, पाकिस्तान ने 5 किए, या हम इंडिया ने कम किए थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। मियां नवाज शरीफ को सब मुल्कों ने डराया धमकाया कि आप मत करें ऐसा, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने किसी धमकी के बगैर, एक दलेर लीडर था वो, उसने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में मियां नवाज शरीफ का सबसे बड़ा रोल है। और जहाँ भट्टो को भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुनियाद जो एटमी ताकतों की थी, जो भट्टो साहब थे उसने रखी थी, पीपल पार्टी के भट्टो साहब और डॉक्टर कदीर साहब ने। हम इन 3 लीडरों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, जो 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बना हो, 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बन के उसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया हो। आज देखें मियां नवाज शरीफ किधर बैठा है, ये आज पाकिस्तान देख लें किधर। आज जो ये वज़ीर आज़म बड़ी बातें करते हैं, ये इनके वज़ीर बड़ी बातें करते हैं, ये अपने गिलेबान पर जाके देख लेंगे इन लोगों ने क्या किया। जिया साहब, आप ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान इस टाइम एटमी पावर ना होता तो हमारे हरीफ जो मुखालफ मुल्क है इंडिया की जानिब से किस नवैयत के इकदाम किए जाते हैं? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी ना होता अगर ये एटमी ताकतें ना होती। पहलों की बात और थी, 71 की 65 की, हमारी पाक फौज ने बड़े कुर्बानियां दी हैं, हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम करते हैं। कारगिल की बाड़ी पर भी हमारे फौजियों ने बड़ी शहादत दी हैं। हम वो जो फौजी जो शहीद हुए उनकी अजमत को सलाम करते हैं, उनकी बदौलत ये पाकिस्तान है। लेकिन कुछ रोल सियासतदानों का भी होता है, सब काम एजेंसियों का जर्नैलों का नहीं होता। कुछ काम इस तरह के होते हैं जो सिर्फ सियासतदान ही करते हैं। जिस तरह डॉक्टर कदीर साहब से, भट्टो साहब थे, ठीक है, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब थे, जिसने 1998 28 तारीख को एटमी धमाके किए, सब मुल्कों ने डराया। अमेरिका के जो क्लिंटन था, वाजे सदर ने उसको मियां नवाज शरीफ को कहा था कि आप ये काम ना करें, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने एक दलेरी के साथ, एक मजबूती के साथ ये काम किया। सालों गुजर जाने के बाद आज भी जो कारकुनान है नून लीग के, उनको अपने इस कायद के इकदाम पर फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा फख्र है मैं मियां नवाज शरीफ पर। और जो मियां नवाज शरीफ 1998 के बाद काम किए उनको भी देखें ना, उनको नजरअंदाज ना करें। देखें, मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ और ताकतें हैं जो हर मुल्क में होती हैं, हर शोबे में होती हैं, लेकिन जो काम कुछ लोग, जिस तरह आप देखें मीडिया, जो आप काम कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। हर इंसान का एक खुदा अल्लाह पाक ने एक रोल बनाया है, ठीक है। और आज की मौजूदा हुकूमत ले लें, सिर्फ बनी गाला के ऊपर मीटिंगें होती हैं, टैगर के साथ बिस्कुट खाए जाते हैं, टैगर का नाम कुत्ता है, फलाने का नाम फलाना है, शेरू है। ये इस तरह के काम नहीं होते। वजीर चोर मचाए शोर, इस तरह का काम हो रहा है, पकड़ लो छोड़ दो। क्या किया आपने? कुछ नहीं आपने किया, आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप दीगर पाकिस्तान की छोड़े, आप अपनी जमात की बताएं। मुस्लिम लीग नून के अपने द्वार में आपके हल्के में क्या किया, आपका हल्का क्या है और हल्के में किया क्या, आप लोगों ने क्या किया? हमने बड़ा कुछ किया। मियां शहबाज शरीफ ने ये इंडस हॉस्पिटल देख लें, ये बनवाया है, ये इन लोगों की सड़कें बनवाई हैं, उन इलाकों में गैस पहुंचाया, उन इलाकों में सड़कें पहुंचाई हैं जिधर से जनाजा भी नहीं गुजरता था। NA 132 साहब का NA 129 PP 159 मौजूदा NA 132 PP 165, जो मियां शहबाज शरीफ ने इस हल्के में किया, कोई माइकल आरो लीडर अगर ना किया होता तो मंचा सिद्धू जीतना जाता। सबसे बड़ी ये बुनियाद है, बड़ी बड़ी चौधर मंचा सिंधु के साथ थी। अगर वह ना करता मियां शहबाज शरीफ, तो हम इसमें तारा बरकी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, खुसूसन जिसने, राणा बशीर कुमार साहब थे। लेकिन राणा साहब ने भी कुछ इस तरह का एक दो काम गलत किया है, ये काने के चिकर चौधरियों के पीछे लगे, जिससे आज भी दिल। राणा साहब ने अपने दौर में जब MP और MNA शिप के मजे लिए, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों को नवाजा इन्होंने, क्या इस बारे में आप क्या कहें? ये माजिद भाई, इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो नॉलेज है, मैंने पिछले भी इंटरव्यू में कहा था कि हमारे
इलाके में सिर्फ एक ही राणा साहब ने गलती की, जो हमारे यहाँ पे हाई स्कूल की ग्राउंड खत्म की, वहाँ पर डिग्री कॉलेज बनाया, इन इलाके का बेड़ा गर्क किया। बच्चों को आज बच्चे जो सड़कों पे, फट्टों पे, फुटपाथ पे रियाई फरोशी आम है, इस तरह अब हुकूमत को सो रही है। मदीने की रियासत बनानी है तो बनाए। मंशियात फरोशी से ये भी है कि काना के मरकजी इलाका 5 नंबर स्टॉप ग्रीन बेल्ट पर देखते हैं तो नशइयों के डेरे नजर आते हैं, उसको आप किस नजर से देखते हैं? तो ये तो इलाके के जो SHO साहब, उन लोगों को सोचना चाहिए। जो इलाके के मॉडल थाना है, मॉडल फिरोजपुर रोड है, उन लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ के जो बड़े बड़े चौधरी बनते हैं, चिक्कर चौधरी बनते हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए। हर इंसान यही चाहता है कि मैं MPA बन जाऊँ, MNA बन जाऊँ, सीट मेरे नीचे आ जाए, गाड़ी आ जाए, हर आदमी मुझे सलूट मारे, नौजवान कहे अस्सलाम वालेकुम सर। ये इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि ये इलाके में कोई पार्क नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। जिस इलाके में बाहर का ले लें, बाहर इलाके में देख लें, ग्राउंडें आबाद हैं तो हॉस्पिटल वीरान है। हमारे इलाके में ग्राउंडें वीरान है, हॉस्पिटल आबाद है। इंसान हर किसी से गलती होती है, मैं ये नहीं कहता। अगर मुझसे पूछा जाए तो, अगर पूछे तो मैं सब कुछ बताऊंगा। काना के टोटल मेडिकल स्टोरों पे नशावर इंजेक्शन सरेआम बिक रहे हैं, क्या ड्रग इंस्पेक्टर इनको हाथ नहीं डालते? तो डरते होंगे, कुछ लेते होंगे, डरते होंगे, कुछ लेते होंगे भाईजान। अगर नहीं तो इन स्टोरों पे ये चीजें बिकती हैं, उनको सील होना चाहिए। नहीं, क्या ये आप जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी ग्रीन बेल्ट पे ऐसे ही नशे नजर आया करते थे? कम दिखते थे, कम दिखते थे, होते जरूर थे, मैं क्यों झूठ बोलूं, होते थे लेकिन कम दिखा। तो बहुत ज्यादा है ना, अब तो गली गली मोहल्ला मोहल्ला में है। लेकिन आज आके फिर हम अपने कायद मियां नवाशी को, अजमत को सलाम करते हैं। अल्लाह पाक इस तरह का लीडर हर किसी को दे, लेकिन इस हुकूमत में मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और जिस तरह मैंने पीछे कहा कि कुत्ती चोरों के साथ रली हुई है, बस शोर मचा रहे हैं। आपकी हुकूमत मफलूज सी के अब अदारे मफलूज होके रह गए हैं। हुकूमत जब मियां नवाज शरीफ की थी तो दायरे खुद मुख्तियार थे, वो काम करते थे। लेकिन आज सिर्फ कठपुतली दायरे बने हुए हैं। जिस तरह बनी गाला से आर्डर आता है वही कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि मुझे भी लगता है कि कहीं ये ना हो कि इधर दायरे वाले वो जो घुमकतेरी बनी हुई है वो भी कहें आज जी ज़िया साहब आप बड़ा हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन मेरा हक है, जमहूरियत है, मैं बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। जो सच है वो सच है। अच्छा ज़िया साहब, आप ये भी बताइएगा कि नून लीग के दौर में CM साहब आए रोज़ मुख्तलिफ इशूज़ पर नोटिस लेते थे और अब नोटिस नज़र नहीं आते CM की तरफ से। CM होगा तो बाजे भाई नोटिस लेगा। CM तो है ही नहीं कहीं पे। कौन सा CM, किस CM की बात करें? उसको तो ये नहीं पता कि मैं CM, वो मेरा क्या वज़ीर आला क्या कहते हैं IG पंजाब को गिफ्ट देने के लिए भूल जाता है कि मैं CM हूँ। वो CM की बात करें, उसको वो कहता है मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, वो CM हूँ। ये CM कुछ भी नहीं। जो मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज कर सकते थे, ये माइक लाल कुछ नहीं कर सकते। ज़िया साहब, आप ये बताइएगा किसी भी पार्टी के हों सियासी कारकुनान जिनकी तरफ से वायलेशन होगी, क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। अगर वो करप्शन करते हैं, झूठ बोलते हैं, अगर कोई इस तरह का काम करते हैं तो उसको होना चाहिए। आपके इलाके में अनवर टाउन में प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में सरकारी करोड़ों के फंड्स लग रहे हैं, PCC डल रही है, क्या इसके खिलाफ कोई आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। अगर लग रही तो होनी चाहिए। कौन लगा रहा है? अब तो PTI की हुकूमत है, अब तो शहबाज शरीफ नहीं है, मियां नवाज शरीफ नहीं है, हमजा शहबाज नहीं है, तो हमारे तो MP MNA जीत के भी हारे हुए हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं। जब आपकी हुकूमत आएगी क्या आप इन लोगों का एहतसाब करेंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी अगर रही, अगर मियां नवाज शरीफ दोबारा आया, मियां शहबाज शरीफ आया और मेरा कायद हमजा शहबाज साहब से हमारी जब भी मीटिंग होगी, मैं सब कुछ बताऊंगा जो हमारे इलाके में हमारी पार्टी ने किया या जो किसी और ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह सच बचाऊंगा, क्योंकि हमारे कायद हमजा शहबाज साहब को इन चीज़ों का नहीं पता। ये जो हमारे जो नीचे लोग हैं वो पर्दा डालते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, उसको क्या पता क्या हो रहा है। मियां नवाज शरीफ को हम फिर एक दफ़ा मियां नवाज शरीफ को हम सलाम करते हैं, उसकी अजमत को सलाम, जिसने आज के दिन पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद।